बहुत छोटी सी बात होती है और उसका पूरा जो आप देखते हैं कि कितना बड़ा उसका असर दिखता है। महाभारत की जो कहानी रची गई, सुनी गई, आपने देखा, वह केवल 5 गांव ना देने के वजह से हुआ था। कौरव और पांडवों की जब लड़ाई हुई थी, पांडवों ने संतोष कर लिया था केवल इतना कह के कि अगर केवल उनको 5 गांव दे दिए जाएं तो वह कौरवों से युद्ध नहीं करेंगे। पांडव बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, लेकिन चूंकि युद्ध होना था, उसके बाद में फिर 5 गांव ना देने की वजह से पूरा युद्ध हुआ, सब कुछ तहस नहस हो गया। और उसके बाद पांडवों के पास में राज्य आया भी, लेकिन किस स्थिति में आया ये आपने महाभारत में देखा होगा। आज कमोबेश स्थितियां वही हैं। और अब हिंदू क्षेत्र से कहा गया है, राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से कहा गया है, जो उनके कोषाध्यक्ष हैं गोविंद देवगिरी महाराज, उन्होंने कहा कि अगर 3 मंदिर केवल पूरे देश में दे दिए जाएं उनको, तो वह और भी मंदिरों की मांग नहीं करेंगे। उन्होंने एक फार्मूला सुझाया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर उनको 3 मंदिर दिए जाते हैं तो चूंकि वो भविष्य की तरफ देख रहे हैं और भविष्य के देखने वजह से अगर 3 मंदिर उनको दिए जाते हैं तो बाकी और जो डिमांड चल रही है उसको वो छोड़ देंगे। इसके पहले भी कई बार ये फार्मूला सुझाया गया था, जिसमें काशी, मथुरा, अयोध्या का इशू तो रिजॉल्व हो गया कोर्ट के वजह से और कोर्ट ने उसको निस्तारित कर दिया। लेकिन कितनी लंबी लड़ाई चली, 500 वर्षों के बाद में जो है रामलला अपने गर्भगृह में स्थापित हो पाए, उनका मंदिर बना। भारत जैसे देश में जहाँ के आराध्य हैं राम, वहीं उनको अपना मंदिर उनके भक्तों के द्वारा बनवाए जाने के लिए 500 सालों का संघर्ष करना पड़ा। जबकि इतिहास में ये साफ साफ दर्ज था कि बाबर ने तुड़वा कर मस्जिद को बनाया था। उसके बाद में कमोवेश स्थितियां यही चल रही है। काशी के देख लें, ज्ञानवापी के मामले में आप देख रहे होंगे कि रोज कुछ ना कुछ नए नए निर्णय आ रहे हैं। अब वहाँ पूजा पाठ की अनुमति दे दी गई है। इसी तरीके से अयोध्या, काशी, मथुरा, ये तो मेन स्ट्रीम है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो पूरे देश में कई जगह ऐसे हैं जिन पर दावा अब हिंदू पक्ष के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन अगर इस फार्मूले को माना जाए और गोविंद देवगिरी महाराज के द्वारा जो अपने 75वें वर्ष पर जो उनका जन्मदिन था उस पर उन्होंने जो बातें कही, अगर इस फार्मूले को मान लिया जाए तो बहुत सारे विवाद खत्म हो सकते हैं, क्योंकि भारत देश को भी आगे बढ़ना है और यही मंदिर मस्जिद का विवाद ही नहीं रहना चाहिए। लेकिन अगर कुछ जगहों के हम विवाद की बात करें, इतिहासकारों ने जो साफ साफ दर्ज किया, जो पहले से दर्ज है, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें मामला ताजमहल का भी है, जिसको बताया जाता है कि तेजो महल इसका नाम था। और इसमें इतिहासकार नागेश ओक ने 700 से ज़्यादा एविडेंस भी दे दिए हैं। अब आप ये सोचिए कि उसका विवाद कितने दिनों तक चलेगा। इसी तरीके से कुतुब मीनार का है, जिसको विष्णु स्तंभ कहा जाता था, जिसको बनवाया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के आदेश पे वराहमिहिर के द्वारा बनवाया गया था। तो ये सारे अगर आप पूरे देश की बात करें तो पता नहीं कितने विवादों को जन्म लेता हुआ ये दिख रहा है। और लाल किला, जिसको अनंगपाल ने 1060 में बनवाया था, उसको भी जो है तोड़ के बाद में बता दिया गया कि लाल किला भी मुगल कालीन उसमें बना हुआ है। इसी तरीके से आगरा का किला है 1080 में चौहान वंश के द्वारा ओरिजिनली बनवाया गया था, उसके बाद में तोड़ फोड़ की गई। जाहिर सी बात है कि कोई भी अगर आक्रांता आएगा, देश में चढ़ाई करेगा, वो अगर चढ़ाई करता है, जीतता है, तो तहस नहस करेगा, अपनी संस्कृति को उस पर लागू करेगा। लेकिन ये जो फार्मूला बताया गया है, अगर इसको मान लिया जाता है तो बहुत सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। क्योंकि देश में जहां एक तरफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की करने की बात कही जा रही है, आगे बढ़ने की बात कही जा रही है, तो ये जो फार्मूला बताया गया है, अगर इसको माना जाता है, गिरी महाराज के द्वारा जो कहा गया है, इसको माना जाता है, तो बहुत सारे विवाद खत्म हो जाएंगे और भारत देश आगे बढ़ेगा। लेकिन कुल मिला के वही है कि अगर महाभारत में आपने देखा कि अंत में सब कुछ होने के बाद धृतराष्ट्र चाहते थे कि 5
गांव पांडवों को दे दिए जाएं, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई थी। उसके बाद में महाभारत का और यही स्थिति आज इस समय चल रही। कितने ज़्यादा विवाद हो रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विकास जरूर प्रभावित होता है। तो 75वें जन्मदिन पर जो फार्मूला उन्होंने दिया है देवगुरु महाराज ने, अब इसको देखना ही होगा। इसके पहले भी कई सारे प्रयास किए गए थे, लेकिन प्रयास असफल रहे थे। राम मंदिर के मामले में आपने देखा था कि कई सारे प्रयास करने के बाद में असफल हुए और उसके बाद में कोर्ट को यह निर्णय देना पड़ा था। लेकिन कि भारत ऐसा देश है, विविधताओं का देश है, और हम ये मानते हैं कि कोई ना कोई ऐसा फार्मूला निकलेगा, ये सारे विवाद का अंत होगा और भारत एक बार फिर से जैसे सोने की चिड़िया कहा जाता था वो बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर देख